हेलो टू ऑल, कैसे हैं आप लोग। मैं रचना सचान आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम रीडिंग जो करने वाले हैं, ये रीडिंग उन कपल्स के लिए जो बहुत ही एक गहरे सोल कनेक्शन में, वो सेपरेशन में हो या हस्बैंड वाइफ हो, या फिर अपने आप को बहुत एक डीप सोल कनेक्शन में अपने आप को महसूस करते हो, ऐसे कपल्स के लिए ये रीडिंग है। तो हम आज देखेंगे कि दोनों की करंट से इस सिचुएशन में क्या एनर्जी है। मैं कार्ड सफल करती हूँ, निकालती हूँ। 10 नंबर कंप्लीशन का कार्ड होता है। मैं पहले पूरे कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ डिटेल में। ये हम डिटेल में रीडिंग करने वाले हैं कि करंट्स एनर्जी क्या है, मेल पार्टनर फीमेल पार्टनर दोनों की एनर्जी यहाँ पर क्या है। ओके, डेक के बॉटम में सन का कार्ड आया, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। तो देखते हैं, और मैं दूसरे डेक से कार्ड्स निकालती हूँ। मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि जो अगर दोनों की बात करें ना, किसी जस्टिस का आप वेट कर रहे हैं, आप दोनों ही मेल या फीमेल पार्टनर जो भी हैं, किसी जस्टिस का आप इंतज़ार कर रहे हैं बहुत समय से कि इस रिलेशनशिप में कोई डिसीजन होना चाहिए, कोई जस्टिस होना चाहिए। इस तरह की यहाँ पर मुझे नजर, दोनों ही जगह हैं इस रिलेशनशिप में। दोनों ने अपने ईगो और प्राइड, मतलब दोनों ही ईगो में है। ईगो का मतलब ये कह सकते हैं कि दोनों कोई इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की उसमें नहीं है, दोनों ने एक पॉज लेके रखा हुआ है और अपने आप को बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों ही बहुत पेन में, बहुत सौरों में इस समय में। 10 ऑफ सॉर्ड्स कंप्लीशन, एक दोनों की लाइफ में ऐसी साइकिल चल रही है कि दोनों एक दूसरे को, यहाँ पर मुझे बहुत सोल कनेक्शन जो बहुत डीप महसूस होता है। दोनों की एनर्जी ऐसी है कि दोनों एक दूसरे को मिरर करते हैं, दोनों एक दूसरे को महसूस कर पाते होंगे और बहुत ज़्यादा पेन में, बहुत ज़्यादा सौरों में है इस समय में। और ऐसे लगता है कि चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, वो तकलीफ़ें हैं। और दोनों ही एक पॉजिटिव, देखिए यहाँ पर 10 सन का कार्ड है। 10 सन का कार्ड ये कहता है कि दोनों अपनी अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, एक दूसरे से कट ऑफ होकर, एक दूसरे से अलग होकर, सेपरेट होकर, दोनों अपनी लाइफ में, करियर में बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे होंगे। मेल और फीमेल दोनों पार्टनर बहुत अच्छा अपनी लाइफ में कर रहे होंगे। और दोनों को ऐसा लगता होगा, जब सोशल मीडिया कहीं पर भी एक दूसरे को देखते होंगे, एक दूसरे को वॉच करते होंगे, तो उन्हें लगता होगा कि मेरा जो पार्टनर है मेल या फीमेल, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, दोनों अपनी अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, खुश हैं। जबकि ऐसा नहीं है, दोनों बहुत दुख में, बहुत तकलीफ में, बहुत ज़्यादा पेन में, और दोनों ही कन्फ्यूजन की स्थिति में हैं। दोनों डिसीजन चाहते हैं लेकिन ले कोई नहीं रहा, क्योंकि अपने सेल्फ रेस्पेक्ट की दोनों की यहाँ पर पड़ी हुई है। दोनों एक अपना सेल्फ रेस्पेक्ट बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जब बात आती है कि हम एक दूसरे का बात कर लें, लेकिन एक्शन कोई नहीं ले रहा है। और दोनों चाहते हैं कि इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक हो। 6 ऑफ कप्स, मतलब जो पुरानी यादें हैं, जो पुराने पल जो दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताए, उन पलों को दोनों याद करते हैं। जब अकेले में होते हैं अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जब ये मेल या फीमेल दोनों पार्टनर जब अकेले में होते हैं, तो इन इन खूबसूरत पलों को वो याद करते हैं, और इन्हें याद करके इन पलों को काफ़ी दुख में चले जाते हैं, काफ़ी सैडनेस में आ जाते हैं, और एक कन्फ्यूजन की स्थिति भी आ जाती है। अपनी अपनी दोनों बहुत सिचुएशन को बहुत डीपली वॉच करने लगते हैं, और दोनों एक दूसरे को खोना नहीं चाहते हैं। ना मेल ना फीमेल, दोनों पार्टनर दूर से एक दूसरे को वॉच कर रहे हैं, जानते हैं, ना ही दोनों एक दूसरे को खोना चाहते हैं। खोना कोई नहीं चाहता एक दूसरे को। और इस रिलेशनशिप में दोनों ही क्लियरिटी चाहते हैं, क्लियर कम्युनिकेशन चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों ही स्टक हैं, दोनों ही कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। दोनों एक दूसरे का इंतजार करते हैं, कॉल का, मैसेज का, लेकिन अपने प्राइड में है, अपने ईगो में है, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में। मैं एक किंग की तरह, एक एम्परर की तरह है कि मैं क्यों एक्शन लूँ, अभी एक्शन का समय नहीं है। और ऐसा भी लगता है कि जो इनके आसपास जहाँ पर भी होंगे, जिस एनवायरनमेंट में होंगे, तो वहाँ के जो दोनों के या तो फैमिली मेम्बर इनसे खुश नहीं है, या फैमिली में कोई इशू है। इस रिलेशनशिप को मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली में कोई इशू भी है, और इस कारण दोनों कन्फ्यूजन की स्थिति में, या तो रिलीजन का या कास्ट का कुछ ऐसा भी इशू हो सकता है, ऐसा भी मैटर करता है। क्योंकि हाई प्रेस्टेस का यहाँ पर कार्ड है, 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो कन्फ्यूजन की स्थिति यहाँ दोनों के मन में बहुत है। टेम्परेंस, इस कन्फ्यूजन में अपने आप को इस समय में बैलेंस बनाने में लगे हुए हैं। और एस ऑफ बैंड्स, किंग ऑफ बैंड्स का यहाँ पर कार्ड है। तो ये कार्ड मुझे ये कहता है कि जो यहाँ पर मेल पार्टनर होगा,
जो मेल पार्टनर होगा या फीमेल पार्टनर, दोनों में एज डिफरेंस यहाँ पर मुझे लग रहा है, एज डिफरेंस दोनों में बहुत होगा और बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनालिटी वाला होगा। एक पर्सन यहाँ पर मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनालिटी वाला लग रहा है और बहुत ही पैशनेट एनर्जी में, और दोनों चाहते हैं इस रिलेशनशिप को 4 ऑफ वैंड्स शादी विवाह में बदलना चाहते हैं। दोनों की इच्छा है कि इस रिलेशनशिप में एक नया मोड़ आए, एक इस रिलेशनशिप को एक हैप्पी फैमिली, एक ग्राउंडेड देखते हैं, एक दूसरे के साथ इक्वल गिवन मैच देखते हैं। इक्वल गिवन मतलब एक दूसरे को अपने कंपैटिबल पार्टनर एक दूसरे को मानते हैं, और दोनों चाहते हैं कि इसके लिए मुझे डिसीजन लेना चाहिए, लेकिन डिसीजन कोई नहीं ले पा रहा है। और देखते हैं जो यहाँ पर फीमेल पार्टनर है काफ़ी स्पिरिचुअल मुझे लग रही है, एक दूसरे को दोनों मिरर करते हैं, कहीं ना कहीं मिरर कर रहे हैं दोनों के। म्यूचुअल यहाँ पर एनर्जी देखते हैं तो दोनों अपने आप को रोक रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए, दोनों का इंतजार है, दोनों की विशेष है, दोनों एक्शन लेना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, और दोनों की विशेष एक दूसरे, दोनों मैनिफेस्ट कर रहे हैं ईश्वर से एक दूसरे को ना खोने के लिए विशेष भी मांग रहे होंगे, और कम्युनिकेशन चाहते हैं, दोनों चाहते हैं एक दूसरे से बात करना चाहते हैं, लेकिन एक्शन यहाँ पर नहीं दिख रहा है, एक्शन कोई नहीं ले रहा है यहाँ पर। चलिए हम इसको देख लेते हैं कि नियर फ्यूचर, इस रिलेशनशिप का नियर फ्यूचर क्या होगा। नियर फ्यूचर या फ्यूचर देख लेते हैं, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा, इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या होगा। किंग ऑफ कप्स, यहाँ पर लव का ऑफर आएगा, लव का ऑफर देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स, और ये आया है हमारे पास 3 ऑफ बैंड्स का। तो जो आपका इंतज़ार था, जो आपके डबल माइंडेड था, जो आपके दिमाग में कन्फ्यूजन की स्थिति थी, वो स्थिति यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो ये हैप्पी फैमिली को इंगित कर रहा है कि आपकी जो विशेष थी ना, आप एक फैमिली चाहते थे, आप एक दूसरे को फैमिली का मतलब एक कंपैटिबल पार्टनर मारते थे, तो ये चीज़ें यहाँ पर पूरी हो रही है, आप एक दूसरे के साथ होंगे, और ये एक हैप्पी फैमिली आप लोगों की फ्यूचर में होगी। कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है, सबके लिए नहीं हो सकता है। 10 नंबर का देखिए 10 जो ये वर्डन था 2 बार हमारे पास यहाँ पर देखिए सिंक्रोनिसिटी देखिए, उस बार भी 2 बार आया था 10 यहाँ पर भी 10 आया है। तो मैं देखती हूँ 10 ऑफ वैंड्स यहाँ पर क्यों आया है, ये कार्ड मुझे क्या बताना चाहता है। 2 ऑफ सॉर्ड्स को मैं क्लैरिफाई करूँ, मैं एक कार्ड लूँगी, बहुत सारे देखिए। हाँ, जो आपको ऐसा लगता था कि ये बर्डन है, जो 10 नंबर ये पूरा होने वाला है, कंप्लीशन का नंबर होता है, और ये जो बर्डन है ये ख़त्म होने वाला है। पैशन के साथ एक पैशनेट नई शुरुआत आपकी लाइफ में फ्यूचर में होगी, न्यू बिगनिंग होगी। 10 ऑफ इस वाली एनर्जी में आप होंगे, एक ग्राउंडेड, एक स्टेबल, एक अबंडेंस आएगी आपकी लाइफ में। 2 ऑफ सॉर्ड्स देख लेते हैं यहाँ पर क्यों आया हुआ है, ये क्या बताना चाहता है कार्ड्स मुझे। 2 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों है, देखिए ऑफ़र, ये ऑफ़र का कार्ड होता है। तो यहाँ पर आपको अभी तक आप दोनों कन्फ्यूजन की स्थिति में थे, किसी 2 सिचुएशन में फंसे हुए थे, जो आपके माइंड में थॉट्स थे उनमें क्लैरिटी नहीं थी। तो यहाँ पर एक ऑफ़र आते हुए दिख रहा है, आपको ऑफ़र आएगा, एक दूसरे को ऑफ़र देंगे, एक पार्टनर ऑफ़र देगा, और इस एनर्जी में आएंगे, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आएंगे, हैप्पी फैमिली ग्राउंडेड मुख की एनर्जी में आएंगे। और यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स का भी है कार्ड, और 3 ऑफ वैंड्स देख लेते हैं यहाँ पर क्यों है। जो ये पेन था, जो ये दर्द था, देखिए ये बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन, बहुत डीप वाला सोल कनेक्शन, एक दूसरे को हम मिरर करते हैं, और लवर्स का कार्ड आया हुआ है। तो फ्यूचर में यहाँ पर स्टेबिलिटी तो यहाँ पर दिखती है, किंग ऑफ कप्स, और यहाँ पर देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ कप्स। तो जो इमोशंस है, जो अभी तक आप लोगों ने एक दूसरे को बताए नहीं है, जो इमोशंस एक दूसरे को बता नहीं पाए, शायद आप एक दूसरे को ये इमोशंस शेयर करोगे, बताओगे, क्योंकि ये बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ये डिवाइन का एक बहुत ही प्योर कनेक्शन है यहाँ पर। और जो ये इंतज़ार था आपको, 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड, जो इंतज़ार काफ़ी समय से आप कर रहे थे, देखिए बहुत खूबसूरत कार्ड्स आए हैं, जो आप इंतज़ार कर रहे थे, जो ये आपकी कंप्लीशन देखिए 3 बार आया है। सिंक्रोनिसिटी 10 नंबर की बहुत ही बिग चेंजेस, एक बहुत बड़ा वाला चेंजेस यहाँ पर आने वाला है। जो पेन यूज दर्द आप सहन कर रहे थे, ये सारी चीज़ें ख़त्म होने वाली है, और इस रिलेशनशिप में क्लियरिटी आएगी, एक एक्शन लिया जाएगा, और आपको सक्सेस विक्ट्री मिलेगी। और जो आप हैंग्ड थे, जो आप किसी सिचुएशन में स्टक थे, आपको ऐसा लगता था कि मैं किसी सिचुएशन में फंसा हुआ हूँ, तो इस सिचुएशन से आप बाहर आएंगे। और ये एक मैरिड, अगर आपके रिलेशनशिप में कास्ट और रिलीजन का कोई इशू था, तो वो भी ख़त्म होता है यहाँ पर दिख रहा है। और एक ऑफ़र
एक स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि एक नई शुरुआत होगी, स्ट्रेंथ आएगी। देखिए हमारे पास जितने कार्ड्स आए थे बहुत पॉजिटिव कार्ड हैं फ्यूचर के लिए। एस ऑफ पेंटिकल, एक स्टेबिलिटी, एक ग्राउंडेड इस रिलेशनशिप में आएगी, स्ट्रेंथ है। ये दो आत्माओं का मिलन भी बताती है। एक आप में ऐसी स्ट्रेंथ होगी कि आप कुछ भी कर पाओगे इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने के लिए, इस मैरिज के लिए आप कुछ भी कर पाओगे। लव ऑफर बहुत ही प्योर। इसके साथ देखिए द लवर्स के साथ कप्स का आना मतलब बहुत ही प्योर ये रिलेशनशिप में, और इसमें एक नई शुरुआत होगी। और ये विवाह, एक नए विवाह का यहाँ पर देखिए 2 बार कार्ड आया हुआ है। और कुछ लोग जो किसी रिलेशनशिप में पहले से कमिटेड हैं तो उनको एक न्यू कोई बेबी से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ भी मिल सकती है, ऐसी भी यहाँ पर संभावना दिखती है। फीमेल पार्टनर हो सकता है प्रेग्नेंट हो सकती हैं, ऐसी भी यहाँ पे संभावना मुझे दिख रही है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।